अगर अभी तक आपने जागो समाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देखना चाहते हो जागो समाज चैनल पर सबसे पहले न्यूज़, तो सब्सक्राइब दबाइए, फिर बेल आइकन दबाइए और ऑल पर जाकर क्लिक करें और सबसे पहले न्यूज़ जैसे ही डलती है तो वो होगी आपकी स्क्रीन पर, नोटिफिकेशन के जरिए आपको दिखाई देगा मैसेज और आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं न्यूज़। साहब जी, आपका सही उद्देश्य क्या है? आप धर्म की तरफ भी लोगों को ले जा रहे हैं और कमेंट ज़्यादातर आते हैं कि महात्मा रावण जी जो है वो आडंबर में ले जा रहे हैं, पाखंड की तरफ ले जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या पहले तो आडंबर कहने वाला कौन है? जो पाथरी को खुद मान रहा है, जो वैष्णो देवी घूमता है, जो सूअर काटता है, आडंबर करता तो वो हैं। हम तो इन सारी चीज़ों से रोक रहे हैं। और दूसरा, अगर उनको ये लगता है कि हम धर्म की बात करते हुए अगर बीच में सेमिनार कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, अगर उनको ये आडंबर लगता है तो मुझे उनकी बुद्धि पे तरस आ रहा है कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जहाँ पावन योग में धर्म की बात कहते हैं वहीं पर वो लव कुश को शिक्षित भी करते हैं, शिक्षा देते हुए नज़र आते हैं। और हर तरह की शिक्षा उनको, जो धर्म की शिक्षा भी, उनको तीर चलाने की शिक्षा भी, हर तरह की शिक्षा। एक बात। दूसरी बात, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जब पुरुषार्थ की बात कहते हैं तो वो पुरुषार्थ को किसी एक जगह नहीं रोकते। वो कह रहे पुरुषार्थ 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 तरह के पुरुषार्थ की वो बात कहते हैं। तो यानी धर्म भी कहते हैं, अर्थ भी कहते हैं। अब अर्थ इससे अलग कैसे हो सकता है? आप अगर सोचेंगे तो अर्थ इससे अलग नहीं जा सकता। अर्थ वही है जो आप शिक्षा लेते हैं, आप टेक्निकली शिक्षा लें या आप कोई और शिक्षा लें, फिर आप रोज़गार में जाते हैं तो आप अर्थ कमाते हैं। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान हमारे पूरे जीवन को 4 भागों में बांट के, पहला धर्म, दूसरा अर्थ यानी कमाना, तीसरा काम यानी गृहस्थ जीवन में जाना, और चौथा मोक्ष। वो कहते हैं कि अगर आपके 3 मजबूत हो गए, आपकी शिक्षा, पढ़ाई आपकी, कमाई आपकी, सगाई आपकी, अगर ये तीनों बेहतर हो जाते हैं तो चौथा जो मोक्ष है वो स्वयं प्राप्त हो जाता है। तो आडंबर कहने वाले वो लोग हैं जिनका ना तो अपनी, मेरे ख्याल से मैं अगर कहूँ भी, ना उनकी कोई स्कूल कॉलेज की शिक्षा अच्छी है, ना उनकी अध्यात्म में कोई उनकी समझ है। वो तो गलियों में, चौराहों पे एक मोबाइल लेके खड़े तमाशबीन लोग हैं जिनको लगता है कि धर्म की बात के साथ हम शिक्षा की बात क्यों करते हैं। अब धर्म की बात हम क्यों कर रहे हैं? शिक्षा की तो रोज़गार के लिए कर रहे हैं, धर्म की इसलिए कर रहे हैं कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान एक क्रोंच की हत्या पे, जब क्रोंच की हत्या की विष्णु ने, तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान वहाँ प्रकट होके संसार का पहला श्लोक कहते हैं। और उस श्लोक में जिसमें अर्थ है कि हे विष्णु, जैसे तुमने इस क्रोंच को मृत्यु दे दी, हत्या कर दी, अब इसका साथी जैसे तड़प रहा जुदाई में, तुम्हें भी अगले जन्म में ऐसे तड़पना होगा। तो ईश्वर का विधान, एक छोटे से पक्षी की भी हत्या क्यों? और हम धर्म के नाम पे बकरा काट रहे हैं, सूअर काट रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं, और कहीं कहीं तो इतने पापी लोग हैं वो इंसान के बच्चे को भी मारते हैं। तो हम उस पाखंड को रोक रहे हैं। उनको ये पाखंड इसलिए लग रहा है, होता है हर किसी आदमी के लिए,
जैसे शुरुआत में जब कहते हैं कि जंगल के आदिवासी को अगर कपड़ा दिया जाए पहनने को तो उसे कपड़ा बहुत बुरा लगता है, वो कहता है कि ये बुरी चीज़ है, मगर धीरे धीरे फिर उसको समझ में आती है। ऐसे ही हम किसी दूसरे देश की पोशाक देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कौन सी पोशाक है। अरब की पोशाक, उसका सिर पे कपड़ा रखने का तरीका अलग है, और किसी का पंजाब में गुरुद्वारे में सिर पे कपड़ा रख के जाने का तरीका अलग है। तो ये तरीका क्योंकि नया है, समझ में नहीं आ रहा है उनकी, तो पखंड नहीं है। अब पखंड तो यही आंदोलन सारे बाकी जितने आज मत बने हैं, चाहे सिखिज़्म है, गुरु नानक देव जी ने पखंडों को नकारा, रोका। अगर इस्लाम है तो हज़रत मोहम्मद जी ने मूर्ति पूजा को रोका। घर के बाहर मूर्ति, अंदर मूर्ति, चौराहे पे मूर्ति, इतनी मूर्तियाँ थी। उन्होंने कहा कि ये सारा पखंड है, आप आलसी हो रहे हो, आप अपने अंदर की एनर्जी जो आपको ईश्वर ने दी है उसको आप भूल रहे हो। तो सब ने पखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मगर उस वक्त के जो पोंगा पंडित थे उनको वो पखंड लगा। वाल्मीकि भगवान का क्या सही में वाल्मीकि जाति से लेना देना कोई है? ये पुस्तक मेरे पास ही मैं दिखा देता हूँ आपको, दर्शकों को भी। ये पुस्तक असल में मुझे लिखनी पड़ी जब आपने जो सवाल किया सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के लिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, है ना। और भी बहुत सारे सवाल हैं। एक बार कोई गाजियाबाद के लोग थे, उन्होंने कोई ऐसे 11 सवाल बनाए और हमारे किसी संत को भेजे। और जायज़ बनता है भी किसी अगर सिख बच्चे का सवाल है तो ग्रंथी से पूछेगा, मुस्लिम बच्चे का सवाल है तो वो मुल्ला से पूछेगा। तो उन्होंने भी अच्छी सोच थी उनकी, उन्होंने हमारे किसी संत को भेजे, और संत भी जो दावा किया करता था कि मैंने MA किया है उसको भेजे। मगर उस संत ने क्या किया, उन सवालों को किताब के पिछले भाग में छाप के, जो उसका अपना मैगजीन था उसमें छाप के नीचे नोट लिखा कि दर्शक पाठक इसे पढ़ें और इसका जवाब दें। मुझे बहुत गुस्सा आया भी पाठक कौन है हमारे यहाँ इस कौम में? इस कौम में तो लोग अच्छे से स्कूल पूरा नहीं करते, है ना, हमारे मंदिर बंद पड़े हैं। तो ये इन 11 सवालों के जवाब, जिसमें पूछा गया कि वाल्मीकि जी कौन थे, उन्होंने रामायण क्यों लिखी और रामायण में हमारे लिए क्या है, ऐसे 11 सवाल ये पाठक कहाँ से जवाब देंगे। तो मैंने उस संत से कहा था उस वक्त कि मैंने कहा आप मदारी की तरह हैं। जैसे मदारी आता हमारी बस्ती में, कहता सांप नेवले की लड़ाई कराऊंगा, कराता कभी नहीं। उसको पता अगर करा रही लड़ाई तो उनमें से एक मर जाएगा, तो अगली बस्ती में कौन सा तमाशा करूंगा। तो मैं कहा तुम वो मदारी हो, अगर तुम इन सवालों के जवाब देते तो जो तुम्हें पैसा दे के पाल रहे हैं फिर वो नाराज हो जाते, अगर तुम ठीक जवाब दे देते वो नाराज होते, अगर गलत देते तो कौम नाराज हो जाती। तो तुम मदारी की तरह दोनों में से बच रहे हो। तो असल में जो कोई भी मज़हब हो, किसी महापुरुष में हमारी आस्था हो, वाल्मीकि कौम की आस्था नहीं है वो, जिसको आप आस्था समझते वो आस्था नहीं है। इनकी परमात्मा वाल्मीकि में भी आस्था नहीं है। इनका तो वे नाम केवल इस्तेमाल होता है प्रगट दिवस मनाने के लिए, झांकियाँ निकालने के लिए, नौकरी लेने के लिए, स्कूल में सीट लेने के लिए नाम इस्तेमाल होता है। आस्था तो इनकी कहीं करवा चौथ में है, आस्था इनकी कहीं वो श्राद्ध पूजने में है, आस्था इनकी कहीं वो जो गुड़गावा वाली है उसमें है, आस्था इनकी कहीं ऐसे जो लोग हैं गुग्गा चौहान है उसमें इनकी आस्था है। और उनके ऊपर सवाल नहीं करते कि उन्होंने किया क्या। अब गुग्गा चौहान ने अपनी मासी के 2 लड़कों का सिर उतारने के अलावा और बताओ कौम के लिए, देश के लिए कौन सी भलाई की। ये तो राजा लड़ते ही रहते हैं आपस में, कौरव पांडव भी लड़े, यही लड़ाई लड़ी है, सब लोग यही लड़ाई लड़ते हैं, और इसमें कौन सी बड़ी बात जो उसको पूजने लायक बन गई। तो सवाल करते गलत। होता क्या है, होता ये है कि गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने एक विचार रखा और विचार का नाम था दसा नौवां दी किरत, भी हाथ से काम करो, अपने हाथ से काम करो। ये वो विचार था जिसको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान योग शिष्ट में कहते हैं पुरुषार्थ, भी मेहनत करो। अब जिन लोगों को ये विचार गुरु नानक देव जी के मुख से पसंद आया वो सिख बन गए। उन्होंने गुरु नानक देव जी से ये नहीं पूछा किसी ने, आप इतिहास भी देखेंगे तो ज़्यादा किसान सिख है पंजाब का,
तो गुरु नानक देव जी ने कोई किसान मोर्चा थोड़ी निकाला, किसानों की कोई यूनियन नहीं बनाई, फसलों की कोई कीमत नहीं मांगी। ऐसे ही जब रविदास जी आए तो उन्होंने एक विचार रखा लोगों के आगे कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। अब जिसको ये बात पसंद आई कि हाँ ऐसा राज होना चाहिए जिसमें ना कोई भूखा हो, ना कोई बड़ा और छोटा हो, बराबर हो, वो उनकी बात के साथ जुड़ गए। कबीर साहब ने जब एक नया विचार रखा कि हमें केवल विचार ही नहीं रखने, हमें केवल नारे नहीं लगाने, हमें संघर्ष करने को भी तैयार रहना है, तो कबीर साहब ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लोकाठी हाथ, जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। तो जो आगे लड़ने के लिए, संघर्ष के लिए तैयार थे, वो कबीर साहब के साथ खड़े हो गए। ऐसे जिनको हजरत मोहम्मद का विचार पसंद आया कि अगर आपके सामने बैठा आदमी भूखा है तो आप रोटी नहीं खा सकते, आप आधी रोटी उसको दो जो आपके सामने। तो जिसको ये विचार पसंद आया वो इस्लाम के साथ जुड़ गए। तो विचार होता है जिसके साथ लोग जुड़ते हैं। असल में हुआ क्या कि हमारे यहाँ मंदिर बनाए गए हैं, इमारतें बनी हैं ईंट पत्थर की, जिनको कहते हैं वाल्मीकि मंदिर ये कहते हैं, वो बनाए हैं, मगर वाल्मीकि शिक्षाओं का, वाल्मीकि विचार का प्रकाश नहीं हुआ, उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते क्या है, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ, भारत की हर यूनिवर्सिटी का स्कॉलर भी कहता है, बनारस यूनिवर्सिटी से जो रिसर्च हुआ जब योग शिष्ट के ऊपर, तब वहाँ के स्कॉलर जो थे अत्रे जी, उन्होंने भी ये लिखी लाइन कि दुनिया के जितने ग्रंथ हैं वो योग विशिष्ट की बातों को लेके बने हैं, और संपूर्ण ग्रंथ अगर कोई है तो वो पावन योग शिष्ट है, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का लिखा हुआ। तो जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की इतनी बड़ी शिक्षा है उस पे तो कभी बात ही नहीं हुई है। हमारे यहाँ तो जब मंदिर खुलते हैं, जो हमारे संतों ने आश्रम बना रखे हैं, वहाँ भंडारे के अलावा दूसरा कुछ नहीं होता, कि भंडारा ही लिखा होता, बड़ा बड़ा भंडारा। और कुछ मंदिर ऐसे भी हैं, दिल्ली में भी हैं, पंजाब में भी, जहाँ दंगल होता है, जहाँ दंगल होता, कुश्तियाँ होती हैं, ये मुकाबले होते हैं, वहाँ कभी दिमाग की बात होती नहीं, विचार की बात होती नहीं है। तो लोगों में ये बात नहीं लगती है। हम जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को अपनाएं, वो इसलिए अपनाएं कि वो क्रौंच हत्या के खिलाफ पूर्ण एक महाकाव्य लिखते हैं। हम अगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को माने, इसलिए माने कि जब भारद्वाज ने पूछा कि सर्वोत्तम दिन कौन, तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान सारे पखंडों को खत्म करते हुए कहते हैं कि सर्वोत्तम दिन आज। आगे बढ़ के जब भारद्वाज सवाल करते हैं तो फिर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि ऐसे किसी कुएं का पानी मत पियो जो खारा हो गया है, भले वो तुम्हारे बुजुर्गों का लगाया हुआ है, अगर उसका पानी खारा है तो उसे फौरन त्याग दो। ये बहुत बड़ी बात है। आज भी लोग इसको जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये आधुनिक विचार है, यानी कि कहा गया युगों पहले, आज भी उसको प्रोग्रेसिव और आधुनिक विचार कहा जाता है। तो हम अगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को माने तो उनके पुरुषार्थ को आगे रख के माने। वो कहते हैं कि ईश्वर ने आपको हाथ पैर बराबर दिए हैं, ईश्वर ने आपको समय भी बराबर दिया। सबके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में लोग सोते भी हैं, उठते हैं, जागते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल कॉलेज निकलते हैं। आप देखिए कितना, आप कहाँ से चले और यहाँ पहुँचे हैं, और लोगों के आप रिश्तेदारों के सुख दुख में भी जाओगे उसी 24 घंटे में, उसी को सारे लोग सेट करते हैं। तो ईश्वर ने जब वो सारा बराबर दे दिया तो अब आगे क्या, आगे ईश्वर ने आपको स्वतंत्र किया, आज़ाद रखा है। आप चाहो अपना जीवन दरिद्र बना लो, आप चाहो तो कल्पना चावला की तरह आप ग्रहों तक पहुंच जाओ, ये आपके हाथ में है। आप चाहो तो बिल्कुल अनपढ़ रहो, सीवर में उतरते रहो, आप चाहो तो बाबा साहब अम्बेडकर बन के पूरे देश की किस्मत बदल सकते हो। ये स्वतंत्रता सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान देते हैं हमें, और पुरुषार्थ पे बल देते हैं। अभी इन बातों का प्रसार नहीं हुआ। धर्म समाज ने कोशिश की है, मगर धर्म समाज कौन है? गृहस्थी लोगों का, जिनको अपने परिवारों को भी देखना, नौकरियां भी करनी है, सुख दुख भी देखने हैं, सामाजिक आंदोलन भी लड़ने हैं, और उसी में से अपनी तनख्वाह में से
एक हिस्सा इस आंदोलन को भी दे रहे हैं, उसी 24 घंटे में से एक समा इस आंदोलन को दे रहे हैं। अभी वो है, अभी हमारे संत नहीं निकले हैं इन काम को लेके। जैसे बाबा खाकशाह निकले थे एक कभी, देखो कहाँ तक उन्होंने काम किया। लखनऊ के पास सीतापुर में आश्रम बनाया, कनवा खेड़ा में आश्रम बनाया, यहाँ पट्टी कल्याणा में आश्रम बनाया, दिल्ली में आश्रम बनाया। तो ये वही सिस्टम था जैसे शंकराचार्य चार धाम कहते हैं, तो उनकी वही सोच रही होगी। बाबा शंकर दास जी निकले थे प्रचार के लिए, हमारे केशवदास परवाना जी जो बहुत ही पुरुषार्थी संत हुए हैं वो निकले थे। हम अमृतसर में जब गुरु ज्ञाननाथ जी थे तब वो धर्म की बात होती थी। मैं वहाँ जब फर्स्ट टाइम गया था तो मैंने वहाँ की दीवारों के ऊपर महामुनि शंभूक उनकी हत्या करते हुए देखा था। महामुनि शंभूक को उल्टा लटकाए हुए, एकलव्य का अंगूठा काटते हुए द्रोणाचार्य को देखा था। आज वो आंदोलन यहाँ नहीं है। आज आंदोलन केवल धर्म समाज के लोग, गृहस्थी लोग लड़ रहे हैं। जय